अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद फैसल हमीद। आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे और उसमें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखी थी वो कंजंक्शंस ऑफ टाइम थी। और याद रखिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आती है और जो सेंटेंस बनाएगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में याद रखिए कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आती है। आज जो हम दूसरी काइंड करने जा रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, वो देखिए कि वो क्या है। कंजंक्शंस ऑफ कॉज और रीजन हम करने जा रहे हैं। ये बेसिकली तीन मेजर कंजंक्शंस हैं और ये बेसिकली क्या करती हैं, ये रीजन या कॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर लेकर आएंगी। यानी कि जो सेंटेंस आप डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे वो क्लॉज जो है वो कॉज या रीजन को प्रेजेंट करेगी। और इस क्लॉज से पहले ये कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज आ जाएंगी। तीन हमारे पास हैं। पहली बहुत ही कॉमन है, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें मोनोटनी आ जाती है। हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आपको बिकॉज नजर आएगा। तो बेहतर है कि आप बिकॉज की जगह कोई और कंजंक्शन यूज करें। तो वो है हमारे पास सिंस है या फिर हमारे पास एज है। याद रखिए बिकॉज, सिंस और एज ये तीनों एक ही मतलब देते हैं। तो आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, बारी बारी इनको यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिकॉज कैसे यूज करते हैं। दो आइडियाज को, दो सेंटेंसेस को हम बिकॉज की मदद से जोड़कर कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस करेंगे। हमारे पास जो दो जुमले हैं उसमें आई डिड नॉट अटेंड द क्लास लास्ट वीक और दूसरा सेंटेंस आई वॉज बिजी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेंटेंस को गौर से पढ़िए। ये जरूरी नहीं है कि पहला सेंटेंस कॉज होगा या पहला सेंटेंस रिजल्ट होगा। आपको खुद ये चीज जज करनी है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो कॉज बन रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है आई वॉज बिजी, ये रीजन बन रही है आई डिड नॉट अटेंड द क्लास लास्ट वीक की। तो हम क्या करेंगे, आई वॉज बिजी को हम डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हुए हम उसको डिपेंडेंट जो कंजंक्शन है, जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिकॉज, उससे पहले ले आएंगे। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास लास्ट वीक बिकॉज आई वॉज बिजी। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, बिकॉज आई वॉज बिजी आई डिड नॉट अटेंड द क्लास लास्ट वीक। लेकिन इस सूरत में हम फिर आई बिकॉज आई वॉज बिजी के बाद कॉमा लगाएंगे। दूसरी कंजंक्शन देखते हैं, सिंस भी कॉज ही को प्रेजेंट करती है। तो देखें सिंस से हम कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं। दो मुख्तलिफ जुमले हमारे पास फिर हैं। दे वर शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और दूसरा सेंटेंस है द पुलिस कॉट देम। तो दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस नजर आता है वो हमारे पास रिजल्ट नजर आ रहा है पहले सेंटेंस का, पहले एक्शन का। तो आइए हम क्या करते हैं, हम इनको जोड़ेंगे, एक सेंटेंस में लाएंगे। तो पहले सेंटेंस को हमने डिपेंडेंट क्लॉज बनाया, कॉज बनाया, रीजन बनाया। इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस दे वर शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट बनाएंगे। और दूसरी क्लॉज, दूसरा सेंटेंस हम इंडिपेंडेंट क्लॉज रखेंगे उसको, द पुलिस कॉट देम। और हमने यहाँ पे देखें सिंस दे वर शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट को पहले लाया, इसलिए हमने उसके बाद कॉमा लगाया और फिर हमने द पुलिस कॉट देम लिखा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि द पुलिस कॉट देम सिंस दे वर शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तीसरी और आखिरी कंजंक्शन ऑफ रीजन और कॉज जो है वो एज है। एज भी सेम वही मतलब देता है जो बिकॉज और सिंस देते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम एज की मदद से दो जुमलों को कैसे जोड़ते हैं। आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल। तो देखिए इन दोनों के दरमियान में आपको जो रब्त नजर आ रहा है वो ये है कि जो पहला सेंटेंस है वो रीजन बन रहा है दूसरे सेंटेंस का, कि मैं क्योंकि इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था, मैंने कॉल नहीं उठाई।
तो इस आइए अब कैसे इसको हम जोड़ेंगे। एज आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक जो सेंटेंस था, हमने उसको डिपेंडेंट क्लॉज बनाया और उससे पहले हमने जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज है उसको लगा दिया और सेंटेंस के शुरू में लाए, उसके बाद कॉमा लगाया। आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल, हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाई। तो एज आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक कॉमा आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता था कि आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज कॉल एज आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। तो आज हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कंजंक्शंस ऑफ कॉज और रीजंस को पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।